प्रथम स्कंद। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौनक आदि ऋषियों ने व्यास जी के पटु शिष्य सूत जी से अनुनय विनय करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने के लिए अनुरोध किया तो ध्यान मग्न सूत जी ने सभी पुराणों में श्रेष्ठ पुराण कहते हुए कहा कि 12 स्कंद 318 अध्याय और 18,000 श्लोक वाला यह पुराण यद्यपि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित आदि में अन्यों के समान ही है, किंतु निर्गुण तिरूपा शक्ति महामाया भगवती दुर्गा तथा सात्विकी, राजसी, तामसी, त्रिरूपा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली की लीलाओं के वर्णन के कारण विशिष्ट महात्म्य रखता है। प्रत्येक द्वापर में विभिन्न नामों से अवतरित होकर वेदों का विभाजन, 18 पुराणों एवं महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी ने अपने आयोनिजित पुत्र परम वैरागी शुकदेव जी की उत्पत्ति पर यह रहस्यमय भागवत पुराण सुनाया था, तो श्री सूत जी को भी व्यास जी का पटु शिष्य होने के कारण यह अमृतमय वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इस रहस्यमय पुराण का श्रवण करने वाला प्रत्येक जन इस जन्म में सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है। इस बात की प्रतिभूति गारंटी देते हुए सूत जी ने कहा, श्रद्धा से इसका पारायण श्रवण करने से श्रद्धालु जन स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऋषियों की जिज्ञासा को जानकर श्री सूत जी ने शुकदेव जी की उत्पत्ति कथा सुनाने के लिए कहा। उत्पन्न पुत्र को स्नेहवश प्यार करते देखा तो उन्हें अपना निसंतान होना अखरा। उन्हें लगा कि पुत्र ही वंश चलाने वाला, वृद्धावस्था का सहारा, मृत्युप्रांत अंत्येष्टि, श्राद्ध तथा तर्पण करने वाला होता है। मनु तथा याज्ञवल्क्य आदि का यह कथन सही है कि पुत्रवान ही मुक्ति होती है, वह ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुत्रहीन सुख संपत्ति के उत्तराधिकारी के अभाव का कष्ट अनुभव करता हुआ मन में दुखी होता है, उसके प्राण माया मोह में अटके रह जाते हैं। इस चिंता के निवारण के लिए व्यास जी ने पुत्रेष्टि तप का निश्चय किया। वह सोच रहे थे कि इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, अग्नि या स्कंद आदि देवों में किसकी आराधना की जाए ताकि शीघ्र ही पुत्र की उत्प्राप्ति हो सके। तभी संयोग से नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने उनका सत्कार करते हुए अपनी समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की। ऐसा जानकर नारद जी ने विष्णु महाराज के तप की कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक बार विष्णु जी को तप करते देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया था, आप ब्रह्म रूप में सृष्टि के पालन करता हैं एवं शिव रूप में संहारक हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। आप स्वयं समर्थ एवं सर्वशक्तिमान हैं। फिर इस तपस्या का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर विष्णु बोले, ब्राह्मण, यद्यपि सुर, असुर एवं मानवादि सभी मुझे, तुम्हें एवं शिव को सृष्टि का पालक, उत्पत्तिकर्ता एवं संहारक मानते हैं, किंतु वास्तव में हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम में विद्यमान राजसी, तामसी एवं सात्विक शक्ति का स्रोत तो कहीं अन्यत्र ही है। हम तीनों उसी शक्ति के अधीन हैं। इसके अभाव में हम प्रभावहीन हैं। विष्णु ने आगे कहा, ब्राह्मण, आप तो जानते ही हैं कि मैं पराधीन हूँ। मेरा सोना, जागना, भ्रमण करना तथा दानवों के दमन करना किसी की आज्ञा से ही होता है। मैं जब भी कमजोर पड़ता हूँ, वह आदि शक्ति ही मुझे सहारा देती है। मधु और कैटम दैत्यों से 5000 वर्ष तक मैं युद्ध करता रहा था, किंतु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। उस समय जिस अज्ञात शक्ति ने मेरी सहायिका बनकर उन दुष्टों का संहार किया था, उसी को प्रसन्न करने के लिए मैं यह तप कर रहा हूँ। अतः हे सत्यवादी नंदन गुहागनी वेद व्यास जी, गगन वांछित फल प्राप्ति के लिए आपको भी उसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वह जगत जननी माँ भगवती आपका अभिष्ट भी शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। नारद जी का यह कथन सुनाते हुए श्री सूत जी उन श्रद्धालु ऋषियों से बोले, हे मुनि विप्रवर, भगवती जगदम्बा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर सर्वोच्च शक्तिमय हैं। एक बार राक्षसों से 10,000 वर्ष पर्यंत युद्ध करते हुए विष्णु भगवान थक कर एक सुरम्य स्थान पर पद्मासन लगाकर विश्राम करने लगे। अकस्मात उन्हें नींद आ गई। दूसरी ओर विष्णु जी को यज्ञ के लिए यज्ञपति बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा, शिव एवं इंद्रादि देव उन्हें आमंत्रित करने के लिए बैकुंठ पधारे।
बैकुंठ में विष्णु जी को न पाकर आचार्य बृहस्पति ने योग बल से ज्ञात किया तो पता चला कि सुरम्य स्थान पर वे निद्रामग्न हैं। सभी देव समुदाय वहां पहुंच गया, किंतु प्रगाढ़ निद्रा से उन्हें जगाने का साहस वे नहीं कर सके। देवताओं की चिंता को देखकर ब्रह्मा जी ने दीमक की रचना की, जिसे आदेश दिया कि वह विष्णु जी के धनुष के ऊपरी सिरे को खा ले, ताकि प्रत्यंचा टूटने के शोर से विष्णु की नींद टूट जाए। ऐसा करने पर किसी को दोष भी नहीं लगेगा और देवताओं का यज्ञ कार्य भी अभिष्ट पूरा हो जाएगा। दीमक द्वारा धनुष के सिरे को खाने पर एक अनोखी घटना गई। धनुष की टूटी प्रत्यंचा के आघात से विष्णु जी का सिर ही धड़ से अलग होकर लवण सागर में जा गिरा। ऐसा देखकर देवगण विलाप करने लगे। देवताओं को क्रंदन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, शांत हो जाओ देवों, यह अब भाग्य की बात है। जिस शक्ति की महाकृपा से शिवजी ने मेरा सिर काट दिया था, शिवजी का लिंग गिर गया था तथा इंद्र को सहस्त्रभंग होना पड़ा था, उसी माया स्वरूप महाशक्ति की प्रेरणा से ही यह घटना हुई है। अब तो माँ भगवती जगदम्बा ही आराधना की एकमात्र सहारा है। ब्रह्मा के कथानुसार देवताओं ने भगवती की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि उनकी इच्छा से ही विष्णु का सिर कटा है। इसका रहस्य बताते हुए देवी बोली, एक बार लक्ष्मी के मुख को देखकर विष्णु मजाक में हंस पड़े थे। लक्ष्मी ने इसे अपनी उपेक्षा और विष्णु की संपत्ति के अनुरक्ति जानते हुए अविवेक में विष्णु के सिर को धड़ से अलग होने का शाप दे दिया था। लक्ष्मी द्वारा विष्णु जी को शाप दिए जाने की चर्चा करते हुए भगवती ने कहा, देवताओं, हयग्रीव राक्षस ने मेरी आराधना करके घोर तप द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिया था। वरदान स्वरूप उसने अमरता की कामना की, लेकिन मृत्यु प्राणी मात्र के लिए अस्वाभावी है, अतः यह संभव नहीं हो सका, तो उसने हय घोड़े की ग्रीवधारी व्यक्ति से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति से न मारा जा सकने वाला वरदान पा लिया। तब से उसने पृथ्वी पर भयानक कुम्हारा मचा रखा है। इस समय भी उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। उस दुष्ट के विनाश हेतु किसी अश्व का सिर अपने योग्य बल द्वारा अश्व का सिर विष्णु जी के धड़ से जोड़ दो। विष्णु हयग्रीव रूप में उस राक्षस का वध कर देवताओं एवं मानवों को सुख प्रदान करेंगे। ब्रह्मादि देवों ने यह सुनकर माँ भगवती की स्तुति वंदना करते हुए विदा ली। त्वष्टा ने तत्काल एक हय की ग्रीवा विष्णु जी के धड़ में जोड़ दी। ऐसे रूपधारी भगवान विष्णु ने भगवती की कृपा से देवताओं एवं मानवों का अनिष्ट करने वाले मदांध राक्षस का विनाश किया। भगवती के ही एक अन्य वृतांत द्वारा माँ भगवती के वशिष्ठ का उदाहरण देते हुए नारद जी व्यास जी से बोले, सत्यवती नंदन, बहुत पहले प्रलय के पश्चात जब भगवान श्री सागर के शेष शैया पर सो गए थे, तो उनके कर्णमल से मधु एवं कैटम नाम के दो दैत्य का जन्म हुआ। समुद्र में उत्पन्न वे राक्षस समुद्र में ही आगे बढ़ते चले गए। यात्रा पथ पर बढ़ते हुए दोनों ने यह विचार करते हुए कि कारण के बिना कार्य तथा आधार के बिना अध्यय नहीं होता है, इस दृष्टि से अपनी उत्पत्ति के कारण को जानना चाहा। मधु ने कैटम से जल के आधार पृथ्वी को अपना आधार बताते हुए उसे ही अपनी मां स्वीकार कर लिया। इसी समय आकाशवाणी सुनकर तत्वबोध के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। पूरे वर्ष भर अन्न जल ग्रहण किए बिना इंद्रिय संयम एवं एकाग्रता से माँ भगवती की आराधना की। माँ ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मांगने पर अपनी इच्छा से मरने का वरदान दे दिया। अब वे दोनों एवं दैत्यों से अजय हो गए। इस प्रकार अजय हुए मधु और कैटम दैत्यों ने सागर में उत्पात मचा दिया। पद्यासन पर बैठे ब्रह्मा को ही उनके सामर्थ्य को ललकारते हुए युद्ध की चुनौती दे डाली और कहा कि यह पद्य वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं। या तो युद्ध करो या यह पदम छोड़ो। ब्रह्मा जी ऐसा देखकर कोई समाधान न मिल पाने पर विष्णु की शरण में गए। विष्णु उस समय निद्रा में लीन थे। उन्हें जगाने के उनके सारे प्रयास निष्फल ब्रह्मा जी के अनुभव किया। निद्रा विष्णु जी के अधीन नहीं, वरन विष्णु जी ही निद्रा के अधीन है, अतः उन्हें जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति में श्रेयस्कर समझी। ऐसा समझकर ब्रह्मा जी देवी की स्तुति करने लगे तो माता भगवती, तुम्हारी माया अपरंपार है। इसका भेद तो वेद ज्ञानी विद्वान तो क्या स्वयं प्रभु, वेद, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देव भी नहीं जान सकते। तुम्हारी महिमा अपरणीय है। हे माँ, तुम अपने ही बनाए इस माया संसार में नट की भांति नाटक करती रहती हो।
मैं आपकी शरण में आया हूँ। या तो आप स्वयं मधुकैटभ का सर्वनाश करके मेरी रक्षा करो या विष्णु को मोह निद्रा से मुक्त करो। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर देवी भगवती ने तत्काल विष्णु को निद्रा मुक्त कर दिया। ऐसा जानकर ब्रह्मा जी को अपने आराधन का सुफल प्राप्त हुआ। नारद जी ने मुनि वेद व्यास की शंका को पहचान लिया, क्योंकि वेदों, शास्त्रों एवं पुराण ग्रंथों में वर्णित परस्पर सर्वात्यामी सर्वशक्तिमान विष्णु किस योग माया के वशीभूत होकर निद्रामग्न हो गए। विष्णु जी से भी ऊपर वह बड़ी शक्ति कौन सी है? यह प्रश्न स्वाभाविक था। अतः नारद जी बोले, मुनि प्रवर, यहाँ आकर तो बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी भी वशीभूत हो जाते हैं। कुछ लोग पर ब्रह्म विष्णु को, कुछ आशुतोष शिव को, कुछ लोग प्रकाश पुंज सूर्य को और कुछ श्रद्धालु जन इंद्र वरुणादि को अपना परम आराध्य मानते हैं, किंतु वास्तव में इनमें कार्यरत एक शक्ति है जो इनमें दृष्टिगोचर होते हुए भी भिन्न है। इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, शिव एवं ब्रह्मादि इस शक्ति से ही शक्तिमान है। उस सर्वोपरि शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। यह अखिल ब्रह्मांड उसी के अधीन है। उस शक्ति के अभाव में ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि भी असमर्थ हैं। विष्णु को निद्रामग्न भी उसी शक्ति ने किया था। वह शक्ति ही स्वतंत्र शक्ति है। बाकी सब देवता तो उसके वंशभूत हैं। पूर्वोक्त तत्कथा प्रसंग को आगे क्रम देते हुए नारद जी ने कहा, निद्रा भग्न होते ही विष्णु भगवान अंगड़ाई लेकर उठ बैठे और नत ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उनके कष्ट का कारण जानना चाहा। ब्रह्मा जी से मधुकैटभ दैत्यों के उत्पातों को सुनकर उनके साथ चल दिए। ब्रह्मा जी को अपने आसन पर आसीन देखकर दैत्यों ने उन्हें फिर ललकारा और पलायन को कायरता की संज्ञा देते हुए युद्ध की चुनौती दी। विष्णु जी ने ब्रह्मा की ओर से चुनौती को स्वीकार किया तो वे दोनों विष्णु भगवान से भिड़ गए। दोनों दैत्यों से एक एक कर लड़ते हुए विष्णु जी को 5000 वर्ष हो गए, किंतु उन्हें पराजित नहीं कर सके। मधुकैटभ बारी बारी से लड़कर विश्रांत हो जाते थे, जबकि निरंतर युद्धरत रहने के कारण विष्णु जी थकान से श्रांत हो गए। युद्ध के नियम के आधार पर विष्णु द्वारा विश्राम का समय मांगने पर दैत्यों ने उसे स्वीकार कर लिया। विश्राम के क्षणों में विष्णु जी ने अपराजित मधुकैटभ के अवध्य होने के कारण पर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी भगवती के वरदान से ये अजय हो गए हैं। तब विष्णु जी ने भगवती की शरण में जाकर उनकी आराधना स्तुति की। विष्णु जी की आराधना अयमर्था माँ पर जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। विष्णु जी ने भगवती के वरदान से आश्वस्त होकर मधुकैटभ को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और युद्धरत हो गए। युद्ध में पुनः श्रांत हो जाने पर भगवती का स्मरण किया तो देखते क्या हैं, सामने एक अनित्य रूपवती सुंदरता की आगार परम लावण्यमयी रमणी वहां उपस्थित है और दोनों दैत्य युद्ध विमुख होकर उस सुंदरी के रूप रस का पान करने में संलग्न हैं। दैत्यों को इस प्रकार कामासक्त देखकर विष्णु जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो उन काम पिपासु युद्ध से विमुख दैत्यों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तब भगवान विष्णु से संतोष की सांस लेते हुए दैत्यों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। रूप मोहिनी ने मदोन्मत्त राक्षसों से ने यह कहते हुए कि हम याचक नहीं हैं, विष्णु जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी ओर से विष्णु जी से मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। विष्णु भगवान के अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी मृत्यु की विधि पूछते हुए प्रश्न किया कि वे कैसे मर सकते हैं। यह सुनकर दैत्य कुछ देर के लिए विचलित हो गए, किंतु वचन से मुकरना उचित न समझते हुए विष्णु जी से कहा कि निर्जल प्रदेश में प्रहार किए जाने पर ही हमारी मृत्यु संभव है। मधुकैटभ के मुख से ऐसा सुनते ही विष्णु जी ने अपने घुटने के जल के ऊपर उठाकर जैसे निर्जल कर दिया। उस निर्जल प्रदेश समान घुटने पर ही दोनों दैत्यों को रखकर जो ही विष्णु जी उनका वध करने के लिए उदित हुए, तैसे ही अपनी दानवी शक्ति द्वारा दैत्यों ने अपने शरीर को इतना विस्तार दे दिया कि विष्णु जी द्वारा निर्मित जलहीन प्रदेश जलमय हो गया। यह देखकर मायापति विष्णु ने दानवों के शरीर के अनुपात में ही घुटने का विस्तार कर लिया। फलस्वरूप दैत्यों का शरीर निर्जल प्रदेश पर ही बना रहा और विष्णु जी ने उन दोनों दानवों को अपने चक्र से शिरच्छेद कर डाला।
इतना कहकर श्रद्धालु मुनि महात्माओं से सूत जी बोले, साधुजनों, नारद जी के मुख से देवी भगवती की श्रेष्ठता एवं सर्वोपरिता की चर्चा सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने सुमेरु पर्वत पर जाकर मामाया भगवती का ध्यान और अर्चना प्रारंभ कर दी। शिव और शिवा की भक्ति में व्यास जी ने 100 वर्ष निराहार व्यतीत कर दिए। ऐसा घोर तप करते हुए व्यास जी की जटाएं भूरी एवं शरीर कृश हो गया। अंततः व्यास जी का कर्म सफल हो गया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए एवं तेजस्वी तथा यज्ञवान और लोकप्रिय पुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया। अपनी तपस्या का सुफल पाकर व्यास जी अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में यज्ञ करने की इच्छा से व्यास जी ने अरण्य मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करने का उपक्रम प्रारंभ किया। यज्ञ के बीच में ही उन्हें विचार आया कि पत्नी के अभाव में पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगी। पत्नी के रूप में मैं कोई कुलीन एवं रूप गुण संपन्न स्त्री कहाँ से लाऊं? व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश मार्ग से उन्होंने एक रूपसी अप्सरा धृताची को आते देखा। उसे देखकर मन में विचार आया, यदि मैं इसके मोहपाश में बांधकर कामना पूर्ण करता हूँ तो उर्वशी के प्रेम पाश में बंधने पर पुरुरुवा की जो प्रारंभ कथा नारद जी ने मुझे सुनाई थी, तो कहीं मेरी भी गति वही ना हो जाए। मेरे शतवर्षीय तप का उपहास करते हुए लोग मुझ पर अविश्वास करेंगे और मेरी कामधरता का निंदा करेंगे। पुरुरुवा उर्वशी का संदर्भ आने पर श्रद्धालु मुनियों ने व्यास जी की पुत्राप्ति कथा ग्रंथ का स्मरण करके सूत जी से उसके पराभव के आख्यान का निवेदन किया तो सूत जी बोले, बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा एक बार अपनी सखी और चंद्रमा की पत्नी से मिलने उसके घर गई तो चंद्रमा के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसी की बनकर रह गई। चंद्रमा और तारा एक दूसरे के साथ सहर्ष रमन करते रहे। बृहस्पति को जब यह ज्ञात हुआ तो चंद्रमा के घर जाकर उसे एक कृत्य के लिए फटकारा और तारा को लौट आने के लिए कहा। चंद्रमा ने तारा की सहमति देखकर बृहस्पति का विरोध करते हुए भर्त्सना की और कहा, तुम्हारी पत्नी स्वयं मेरे पास आई है, मैं उसे लेने नहीं गया। वह तुमसे प्रेम नहीं करती तो तुम्हें उसको अपना पास रखने का अधिकार ही क्या है? मैं अपने प्रेम से अनुरक्त प्रेमिका को किसी भी मूल्य पर तुम्हें नहीं दे सकता। चंद्रमा के ऐसे उदंड व्यवहार से बृहस्पति काफी निराश होकर लौट आए। बृहस्पति ने चंद्रमा को समझाने का एक बार पुनः प्रयास किया, किंतु अब की बार चंद्रमा के द्वारपालों ने उन्हें द्योड़े पर ही बाहर रोक दिया। बाहर से ही बृहस्पति ने चंद्रमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्रोधित बृहस्पति ने जब चंद्रमा को उसके अभद्र व्यवहार के लिए शाप देने की धमकी दी तो चंद्रमा ने बाहर आकर कहा, तुम जैसे कामातुर के शाप की मुझे चिंता नहीं। तारा जैसी रूपवान नारी तुम जैसी भिखारी और कुरूप के घर में शोभा नहीं देती। यदि तुम्हें अपनी काम पीड़ा शांत करनी है तो मेरे महल में किसी भी दासी को ले जा सकते हो। तारा को मैं नहीं दूंगा, इसके लिए जो तुम्हारे मन में हो आए करे। चंद्रमा के द्वारा की गई इस प्रकार की अवहेलना झेलते हुए बृहस्पति ने देवराज इंद्र की शरण में जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इंद्र ने बृहस्पति को हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उन्हें संतुष्ट कर लौटा दिया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा के पास अपने दूत द्वारा समस्या के समाधान के लिए सूचना भिजवाई, लेकिन चंद्रमा ने इंद्र पर स्वयं पारिगामी होने का दोष लगाते हुए उनका संदेश ठुकरा दिया। इंद्र ने युद्ध का निश्चय किया। शुक्राचार्य ने चंद्रमा को अपने निश्चय पर अडिग रहने का परामर्श दिया तथा मंत्र तंत्र शक्ति से उसका सहयोग करने का वचन दिया। शुक्राचार्य के प्रभाव से शिवजी ने भी चंद्रमा का ही पक्ष लिया। इंद्र ने चंद्र पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह विनाश लीला देखकर ब्रह्मा जी ने बीच में पड़कर चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस लौटा देने का आदेश दिया। उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी देते हुए कहा, यदि इसमें अवज्ञा हुई तो वह विष्णु द्वारा चंद्रमा का सर्वनाश करा देंगे। चंद्रमा के पक्षधर शुक्राचार्य की भी ब्रह्मा जी ने काफी भर्त्सना की। अब शुक्राचार्य ने विषय को उलझता जानकर चंद्रमा को परामर्श दिया कि ब्रह्मा जी का आदेश मानने में ही गति है। इस प्रकार एक भयानक टकराव बचा। बृहस्पति के घर लौट आने पर यथा समय तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया।
बृहस्पति ने उसे अपना पुत्र जानकर ही उसके नामकरण एवं जातकर्म संस्कार कराए। चंद्रमा को जब पुत्र की सूचना मिली तो उसे अपने वीर्य से उत्पन्न करते हुए उसने बृहस्पति से अपने पुत्र की मांग की। बृहस्पति ने इनकार कर दिया। इस प्रकार पुनः संघर्ष की स्थिति बन गई। ब्रह्मा जी ने पुनः संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए बीच में पड़कर समस्या के समाधान के लिए तारा से निसंकोच सत्य जानना चाहा कि यह बालक किसके वीर्य से उत्पन्न है। तारा ने संकोच से सिर नीचा करते हुए सत्य भाषण करते हुए कहा कि पुत्र वास्तव में चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को शांत करते हुए बालक चंद्रमा को सौंप दिया। चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा और अपने घर ले आया, जहां उसका यथा योग्य लालन पालन किया। इस तरह ब्रह्मा जी द्वारा एक अन्य संघर्ष भी टल गया। सूर्य जी ने कहा, एक बार भगवती पार्वती निस्वर्जन होकर शंकर भगवान के साथ उनकी गोद में क्रीड़ता थी कि जगदीश्वर के दर्शन के लिए शौनकादि ऋषि उस स्थान पर पहुंच गए। ऋषियों का यह दृश्य देखकर कलेश हुआ और वे उमाशंकर की कामलीला में बाधक न बनने के विचार से नमस्कार करके श्री नारायण की ओर आगे बढ़ गए। वहां पार्वती अपने को अत्यंत लज्जित एवं अपमानित अनुभव किया। अपनी प्रिया उमा को इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान शिव ने उसके संतोष के लिए अपने निवास के चारों ओर एक कांस के वन प्रदेश की विजित क्षेत्र घोषित कर दिया। साथ ही यह विधान भी कर दिया कि इस प्रदेश में प्रविष्ट होने वाला कोई भी पुरुष स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सौभाग्य से सुद्युम्न राजा उधर से गुजरते हुए उस वर्जित वन प्रदेश में प्रविष्ट हो गया और नारी रूप में परिवर्तित हो गया। स्त्री बने सुद्युम्न का नाम इला पड़ा। इस इला से ही चंद्रमा के पुत्र बुध का समागम से पुरुरुवा का जन्म हुआ। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को इस शापवंश पृथ्वी पर कुछ समय रहना पड़ा। पुरुरुवा उसके रूप पर मुग्ध हो गया तो वह 3 शर्तों पर उसके साथ रमण करने को प्रस्तुत हो गई। पहला, राजा सदैव उर्वशी को घृत का भोजन कराएगा। दूसरा, संभोग समय के अतिरिक्त कभी नग्न रूप में सामने नहीं आएगा। तीसरा, उर्वशी के पुत्र समान 2 मेमनों को अपने प्राणों से भी अधिक मानते हुए उनकी रक्षा करेगा। पुरुरवा ने रूपसी उर्वशी के समीप्य के प्रलोभन में तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। उर्वशी ने सचेत कर दिया कि किसी भी वचन के भंग होने पर तत्काल बिना सूचना दिए मैं स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया और उर्वशी के साथ सुखपूर्वक भोग विलास करने लगा। स्वर्ग में देवराज इंद्र को उर्वशी की अनुपस्थिति में विलास सदन सूना लगने लगा। उर्वशी को वापस स्वर्ग में बुलाने के लिए देवराज ने 2 गंधर्वों को किसी भी प्रकार से पृथ्वी से उर्वशी को लाने के लिए आदेश दिया। दोनों गंधर्वों ने पुरुरुवा उर्वशी के संभोग के समय दोनों मेमने चुरा लिए। मेमनों का क्रंदन सुनकर उर्वशी ने राजा से मेमनों को सुरक्षित लाने का आदेश दिया। पुरुरुवा ने नग्न होने के कारण गंधर्वों का पीछा करने में हिचकिचाहट दर्शाई तो उर्वशी पुरुरुवा को कायर एवं दुर्बल कहकर धिक्कारने लगी कि वह किस व्यक्ति भीरुपति की पत्नी बनी। अंततः राजा नग्न अवस्था में ही गंधों के पीछे भाग खड़ा हुआ। पुरुरुवा को पीछे भागता देख गंधर्वों ने मेमने छोड़कर प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरुवा को नग्न दिशा में देख लिया। ऐसा वचन भंग का आरोप लगाकर उर्वशी स्वर्ग वापस चली गई। वापस लौटने पर यथास्थान उर्वशी को न पाकर पुरुरुवा अधीर हो उठा। वह वियोग में पीड़ित होकर विलाप करने लगा। राज्य शासन व्यवस्था सबकी ओर से विमुख हो वह उर्वशी की खोज में नगर नगर गांव-गांव भटकने लगा। संयोग से एक रोज कुरुक्षेत्र में पुरुरुवा को उर्वशी दिखलाई पड़ी। उसे उसने अपने साथ चलने के लिए कहा तो उर्वशी ने स्त्रियों के मुंह में फंसे पुरुषों को मूर्ख कहते हुए अपनी राह ली। इतने पर भी पुरुरुवा सचेत न हुआ तो रूप मोह में आबुक्त राजा हास उपास का पात्र बना। कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज जी ने कहा, श्रद्धालुओं, व्यास जी ने घृताची के प्रति आसक्त काम भावना के जागने पर पुरुरुवा के समान मोह पाश में बंधकर उपहास एवं लोक अपवाद का पात्र बनने के भय के कारण यह विचार छोड़ दिया। किंतु इसी बीच उनका वीर्य स्खलित होकर एक अरण्य पर जा गिरा। इसी से उचित समय पर शुकदेव जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि वासपुत्र शुकदेव को आयुनिज तथा अरंजी कहा जाता है। व्यास जी ने अपने इस आयुनिज पुत्र शुकदेव के नाम जात
उपनयन आदि सभी संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न करते हुए उनके युवा होने पर वंश परंपरा चलाने के लिए उनसे विवाह का अनुरोध किया। शुकदेव ने विवाह करने को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। तब व्यास जी ने शुकदेव से कहा, पुत्र, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने जो कठिन तप किया था, तुम्हारे विवाह न करने से वह निरर्थक हो जाएगा। यदि वंश परंपरा आगे न चल सकी तो तुम्हारी उत्पत्ति का प्रयोजन ही क्या रहा। किंतु शुकदेव ने दृढ़ मग्न पर उसका विरोध करते हुए क्यों कहा, क्योंकि उनकी दृष्टि में धन, ऐश्वर्य, नारी एवं संतान दुख और कष्टों तथा कलेश का ही घर था। इसीलिए गृहस्थाश्रम उनके लिए अवांछनीय था। इस पर महर्षि व्यास शुकदेव जी को लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर तथा शची एवं इंद्र के उदाहरण देते हुए लोक मर्यादा का पालन करने का अनुरोध किया। शुकदेव को वेदशास्त्र निपुण पिता के इस प्रकार के अनुरोध पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि इंद्र, शिव तथा विष्णु भी गृहस्थों के रूप में कष्ट में ही हैं। व्यास जी ने उन्होंने कहा कि पिता का कर्तव्य है पुत्र को सुपथगामी बनाना एवं उनकी हितकामना करना, न कि कर्तव्य से विचलित करना। शुकदेव बोले, मुझे आश्चर्य है जब पिता पुत्र के भौतिक और अज्ञान मूलक संबंध होते हैं, और आप यह भी जानते हैं और परम सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष में और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, तब फिर मैं ऐसे दुर्लभ जीवन को वासनाओं में क्यों विनष्ट करूं। शुकदेव जी ने संन्यास लेने के अपने अटल निश्चय से व्यास जी को अवगत कराते हुए कहा, यदि आप मेरे हितैषी हैं तो मुझे सारा तत्व ज्ञान का उपदेश दें। शुकदेव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर व्यास जी बोले, सौभाग्यशाली, यदि तुम्हारा यह विचार इतना ही दृढ़ है तो फिर आज तक अप्रकाशित परम रहस्यमय तत्व ज्ञान का सार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। इस महापुराण के सुनने मात्र से ही मानव को सत्य असत्य का विवेक हो जाता है, अतः तुम ध्यान मग्न होकर सुनो। एक बार बाल स्वरूप विष्णु वट पत्र पर सोते हुए सोचने लगे कि मुझे इस अवस्था तक किसने पहुंचाया है और किसकी शक्ति व कृपा से मैं सर्वज्ञ बना हूँ। तब भगवती ने अर्धी पंक्ति पर उन्हें इस रहस्य से परिचित कराया कि यह सब मेरा ही प्रताप है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पहले से परिचित ये स्वर सुनकर विष्णु ऐसा कहने वाले वक्ता के दर्शन के लिए उत्सुक हुए। विष्णु की ऐसी उत्सुकता देखकर अपने चतुर्भुज रूप में दिव्य सज्जा से सज्जित भगवती प्रभु के समक्ष प्रकट हो गई। अपने सन्मुख भगवती को देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित रह गए। वह सम्मोहित होते हुए भी भ्रमित से होकर सोचने लगे, यह स्वप्न है या सत्य। ऐसे एकांत जल प्रदेश में वट वृक्ष की उत्पत्ति कैसे संभव हो सकी। किस भाग्यशाली ने मुझे यहाँ बाल रूप में सुला दिया और कैसे भगवती ने दर्शन हुए एवं अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवती ने विष्णु को स्मरण कराते हुए बताया, प्रलय होने के बाद मेरी माया के प्रभाव से तुम मुझे भूल गए हो, अन्यथा मेरा ही त्रिगुण शक्ति सात्विक, रजस एवं तमस रूप धारण करती हुई सगुण हो जाती है। सात्विक शक्ति विष्णु में रहती है, जिससे वह सृष्टि की रक्षा करते हैं। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, जिससे तब द्वारा रजस शक्तिमय हो जाता है और सृष्टि की रक्षा करता है। ब्रह्मा के भ्रौ प्रदेश से उत्पन्न शिव मेरी आराधना करके तामस शक्ति प्राप्त करता हुआ सृष्टि का संहार करने में समर्थ हो जाता है। भगवती से ऐसा जानकर विष्णु ने उनसे अर्ध पंक्ति पर यह सब मेरा ही प्रताप है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं के स्रोत की स्थिति जानने की इच्छा प्रकट की। देवी ने इस अर्ध पंक्ति का स्रोत देवी भागवत पुराण को बताया। उन्होंने बताया कि यह पुराण सभी शास्त्रों का सार, परम रहस्यमय एवं सदैव रक्षा करने वाला और स्मरण करने योग्य है। ऐसा कहते हुए देवी अंतर्ध्यान हो गई तथा विष्णु देवी प्रदंत बीज मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने विष्णु को पाठ करते देखकर जिज्ञासु भाव से पूछा, प्रभु आप स्वयं शक्तिमान हैं, फिर आप किसका जाप कर रहे हैं। विष्णु ने प्रत्युत्तर में कहा, महामना, जिस शक्ति से हमारा और तुम्हारा अस्तित्व है, जिसकी कृपा से इस निराधार में हम अवस्थित हैं, जिसके प्रताप से अखिल ब्रह्मांड स्थित है और जो समस्त जीव जगत के बंधन एवं मोक्ष का कारण है,
उसी आदिशक्ति जगदम्बा का अर्धजली शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते से उनका स्मरण करता रहा हूँ। देवी भागवत पुराण उसी आदिशक्ति जगदम्बा का प्रतिकर ग्रंथ है। ऐसा कहते हुए शुकदेव जी से व्यास महाप्रभु ने कहा, आत्मज, ब्रह्मा के अनुरोध पर विष्णु ने उन्हें इस रहस्यमय वाणी का उपदेश किया। ब्रह्मा ने पुत्र स्नेह में वशीभूत वह पुराण नारद जी को सुनाया। नारद महाभाग ने मुझ पर कृपा करते हुए वह दिव्य ज्ञान मुझे दिया। अब मैं इस सुख, शांति, वैभव, धन धान्य, आयु, विद्या, बल तथा यशादि ज्ञान को तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम ध्यान मग्न होकर सुनो। तब सूत जी ने मुनियों से वर्णन करते हुए कहा, विप्रो, प्रभु वेद व्यास से दिव्य वाणी सम पुराण का श्रवण करने मात्र से शुकदेव जी की और अधिक वैराग्य हो गया और वह ग्रह त्याग कर हिमालय पर्वत की चोटी कैलाश पर तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने योग समाधि द्वारा देह त्याग कर दिया। यह शोकयुक्त समाचार पाकर आकुल हुए व्यास जी अपने सभी हितैषी बंधुओं सहित देवल, वैश्यपायन, जैमिनी, समंतु आदि को विदा करके स्वयं मां सत्यवती से भेंट करने की इच्छा से गंगा तट स्थित अपने जन्म स्थान की दिशा में चल दिए। वस्तुतः व्यास जी ने मां सत्यवती को स्मरण किए जाने पर उपस्थित होने का वचन दिया था और उन्हें इस समय माता की पुकार सुनाई दे रही थी। अपने ननिहाल पहुंचने पर नाना निषाद ने व्यास जी का स्वागत करते हुए उन्हें बताया कि सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह हो गया और वह हस्तिनापुर चली गई। शांतनु ने निधनोपरांत चित्रांगद राज्यसीन हुए, किंतु एक दिन शिकार खेलते हुए वह मदकांत एक गंधर्व के हाथों मारे गए। तत्पश्चात विचित्र वीर्य गद्दी पर बैठे और भीष्म काशीराज के 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका तथा अम्बालिका का हरण करके उनका विवाह विचित्र वीर्य से करना निश्चित किया। अम्बा की राजा शल्व ने अनुरक्ति जानकर भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया। शेष दोनों का विचित्र वीर्य से विवाह कर दिया। विचित्र वीर्य ने 9 वर्ष पर उनके साथ सुखमय रमन किया। अंत में वह निसंतान ही स्वर्गवासी हो गया। इस प्रकार दुखी सत्यवती ने भीष्म से राज्य संचालन का अनुरोध किया, तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म यह अनुरोध स्वीकार न कर सके। सत्यवती इस तरह वंश हो निर्मूल होता देखकर अत्यंत दुखी हो उठी। भीष्म ने सत्यवती को परामर्श दिया कि वह किसी कुलीन ब्राह्मण से अपनी पुत्रवधों का नियोग करा सकती है और वंश बेल आगे चला सकती है। भीष्म जी ने यह भी बताया कि नियोग वेद समस्त उचित एवं न्यायसंगत है। सूत जी ने आगे कहा, विप्रो, भीष्म जी से ऐसा परामर्श पाकर सत्यवती ने इस कार्य के लिए वेद व्यास को ही सर्वथा उपयुक्त समझते हुए उनका स्मरण किया, क्योंकि उनसे अधिक कुलीन और वेदज्ञ कौन हो सकता है। इसी स्मरण के वशीभूत वेद व्यास जी ननिहाल आए थे और निषाद राज से सारा वृतांत सुनकर हस्तिनापुर के लिए चल दिए। राजमहल के उनकी भेंट भीष्म से हुई। भीष्म ने उन्हें आदर पूर्वक सम्मानित किया। पुत्र को आया देखकर प्रसन्न मां ने उन्हें भ्रातृ भ्रात्याओं से नियोग का आदेश दिया। अंबिका के गर्भ से जन्माद्य धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और व्यास जी से अम्बालिका के साथ नियोग के लिए कहा गया। अम्बालिका ने यथा समय पांडुरोगी बालक को जन्म दिया और सत्यवती ने पुनः अपनी वधुओं को व्यास जी के साथ नियोग के लिए प्रेरित किया, किंतु दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया। उस दासी ने यथा समय विदुर को जन्म दिया। ऐसा करते हुए वेद व्यास महाराज ने मां की आज्ञा अनुसार 3 पुत्रों को जन्म देकर अपनी मां के निर्मूल होते वंश को आगे बढ़ाने का सहयोग किया। जय माता दी।